स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास 10 ई पढ़ाएंगे। इस 10 से ई अभ्यास में पहला सवाल है, रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। यानी जो रिक्त जगह है यहाँ पर उसमें उचित जो विकल्प आएगा वो भरना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 है, ये 5 है, ये 25 है। अब ऊपर वाली जो पंक्ति है, ऊपर वाली पंक्ति है उसमें इन दोनों संख्याओं से इन दो संख्याओं के बीच में क्या करें कि 5 बन जाए। जो अगर ये दोनों का संबंध हमने निकाल लिया, ये 5 कैसे आया निकाल लिया, तो हम वही संबंध इनका निकालेंगे और ये उसका उत्तर होगा। देखिए 15 और 25, इसका इसमें अगर हम मासा लेंगे तो 15 और 25 का मासा एक बार निकालेंगे। 15 और 25 का मासा, इसका मासा कैसे निकालेंगे? मासा निकालने के पास आपके पास दो विधि थी, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। जैसे इसमें भाग विधि से मासा करके देखेंगे, 15 से 25 को भाग देंगे, 15 एकम 15, घटाया क्या पाए, 5 5 का 0, 2 में से गया 1। अब 10 से 15 को भाग देंगे, 10 एकम 10, घटाया 5 पाया। अब जो शेष बचता है वो जो जैसे यहाँ पर शेष बचा, उतारने को बचा नहीं, तो ये शेष ऊपर वाले को भाग देता है जिसने उसे भाग दिया था, तो 15 को भाग दिया था। अब 10 से 15 भाग दिया तो बच क्या है 5। अब 5 किसे भाग देगा? 10 को। ठीक है, 5 दूना 10, घटाएगा कुछ नहीं, मतलब 15 और 25 का मासा क्या आया हमारा? 5। तो कहने का मतलब 15 और 25 का मासा 5 है। अब 12 और 18 का जो मासा लेंगे, तो 12 और 18 का जब मासा निकालेंगे भाग विधि के द्वारा, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकाल लेना, 12 और 18 का भाग देंगे तो जो मासा निकालेंगे, जो मासा आएगा भाई इसका उत्तर होगा। 12 एकम 12, घटाएंगे 6 पाएंगे, जो आया 6 जिससे पहले भाग दिया उसे भाग देंगे, 6 दूना 12। ये काम जब तक करते हैं तब पूरा पूरा भाग नहीं जाता, यानी 12 और 18 का मासा का आया 6, तो यहाँ पर क्या आएगा? 6, यहाँ पर 6 आएगा, उत्तर हमारा खा सही होगा। ठीक है, अगला दूसरा सवाल है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए। जो प्रत्येक जो संख्या युग्म है नीचे दे रखे हैं, किनके लिए दिखाना है कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे इन्होंने बताया है कि जो संख्या इनका युग्म के लिए इनके बताना है कि इनका जो लासा मासा, यहाँ पर इसे सूत्र लिखा जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या है? लासा गुणा मासा। फिलहाल इसने बोला तो यही है, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल, लासा मासा गुणनफल किया का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर, संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। इसके कहने के हिसाब से यही सूत्र बन गया और इसी का काम करेंगे। पहला खंड है इसमें का, संख्या क्या है? 14 और 21। एक बार 14, इसमें पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 21, तो इधर वाला तो हो जाएगा 14 गुणा 21, लेकिन क्या निकालना पड़ेगा? लासा और मासा। तो पहले 14 और 21 का लासा निकालेंगे, तो 14 और 21 का लासा निकालने के लिए भाग विधि द्वारा निकालेंगे। 14 21 तो ऐसे भाग करेंगे जैसे गुणनखंड करते हैं, वैसे ही गुणनखंड में केवल एक संख्या रहती है और लासा में जितनी भी संख्या होती है सबको एक लाइन में लिखा था। अब ये इनमें से कोई संख्या 2 से भाग जा रही तो 14 भाग, तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 21 भाग नहीं जा रहा तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए, अब 2 से भाग कोई जाएगा नहीं जाएगा, तो 2 से भाग नहीं देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से 7 नहीं भाग जाए तो ऐसे 3 सत्ते 21। अब 3 से भी कोई भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं देंगे, अब 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी 14 और 21 का लासा, 14 और 21 का लासा क्या है हमारा इसका? 14 और 21 का 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42, इनका लासा आ गया 42। अब हम मासा निकाल लें, मासा चाहे तो भाग विधि से निकाल लो, तो ये 14 और 21 का मासा भाग विधि से करेंगे, तो जैसे ये भाग विधि से हो तो ये भी भाग विधि से करके देख लो। तो भाग विधि से क्या है? भाग करें 14 एकम 14, छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देंगे। अब 21 में 14 गया 7, ठीक है, और 7 जो आया है, अब जिसने भाग दिया पहले उसको भाग देगा, ये 7 दूना 14, घटाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, यानी 14 और 21 का मासा, 14 और 21 का मासा क्या आया है? जिससे पूरा पूरा भाग दिया भाई मासा आया, इसका मासा क्या है? 7।
अब इन्होंने जो बोला है वही सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। इन्होंने कहा लासा और मासा गुणनफल, वो उधर लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संख्याओं के गुणनफल के बराबर, संख्या के गुणनफल इनकी गुणा के बराबर। ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अगर इसमें मान संतुष्ट हो गया तो ये सही है। तो पहली संख्या क्या है 14 गुणा दूसरी संख्या 21 बराबर लासा कितना है हमारा 42 और गुणा मासा कितना आया है 7। गुणा करेंगे 14 एकम 14 हाथ से लगा 1, 14 दूना 28, 1 29। चाहे तो आप जैसे गुणा करते हैं 21 14 वैसे गुणा कर लीजिएगा, नहीं तो आप सीधे गुणा करेंगे 14 एकम 14 का 4 हाथ से लगा 1, 14 दूनी 28, 1 29। दो संख्याओं का एक बारे में गुणा बराबर। अब इसका गुणा 7 दूना 14 हाथ से लगा 1, 7 चौकू 28, 1 29। देखिए इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ बराबर हो गया। कहने का मतलब ये जिन्होंने कहा है वो हमने सत्यापित करके दिखा दिया। इन्होंने दिखाइए, सही है, दिखाइए कि जब दिखाना है तो दिखा दिया। इनका पहले संख्या और दूसरी संख्या का गुणा जो है लासा और मासा के गुणा के बराबर है। ठीक है, दूसरा खंड, दूसरा खा है 25, 65। अब 25 और 65 का काम भाई करना है, लासा मासा निकालना है। पहले 25 और 65 का हम लासा निकालेंगे, 25 और 65 का। तो ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें 2 से कोई भाग नहीं जा रहा तो 2 से भाग नहीं देंगे। 3 से देखेंगे, 3 से 6, 5 और 2 7, जोड़ के 7 हुआ तो 7 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अब 6 5 11, 11 है, 11 3 से भाग नहीं तो ये भी 65 ही भाग नहीं जाएगा। 5 से भाग देंगे, 5 25, 5 एकम 5, 1 बचा 5 त्रिक 15। 5 से 1 और भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 13 भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, यानी क्या है इसका लासा क्या आ गया, लासा किसका 25 और 65 का। तो गुणा क्या 5 गुणे 5 गुणे 13, सही है। 5 25 गुणा 13, गुणा करो 25 25 75, 5 हाथ से लगा 7, 25 कम 25 7 32, 325। अब मासा निकालेंगे इसका, तो 25 और 65 का मासा के लिए 25 से 65 को भाग दे दो। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, घटाएं क्या पाए 10, 5 में 0 गए 5, 6 में 5 गया 1। अब जो बचा है शेष, अब ऊपर वाली संख्या को भाग देंगे। मासा तो ऐसे निकालते हैं भाग विधि से, 15 एकम 15, घटाएं क्या पाया है इसका 5 में 5 0, 2 से 1 10। अभी किसे भाग देंगे, ऊपर वाली संख्या को जिसने पहले इसे भाग दिया, 10 एकम 10, घटाएंगे 5 आएगा, 5 किसे भाग देगा 10 तक। ये काम जब तक करेंगे जब तक पूरा पूरा भाग ना चला जाए, 5 दूना 10। ठीक है, कुछ नहीं बचा। कहने का मतलब इसका मासा क्या होगा, मासा किस संख्या से पूरा पूरा गया 5, तो इसका मासा क्या हो गया 5। अब इन्होंने बोला है लासा और मासा का गुणनफल, लासा गुणा मासा बराबर क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, लासा कितना आया है, लासा आया 325 गुणा मासा कितना आया है 5, तो 5 लिखा बराबर पहली संख्या क्या है 25 गुणा दूसरी संख्या क्या है 65। गुणा करेंगे 5 25 से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 हाथ से लगा 1, 5 तिया 15, 1 16 बराबर 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 हाथ से लगा 12 और 25 छक्का 150, 150 12 162। ठीक है, तो क्या आ गया बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया। चाहे तो एक लाइन में लिख दीजिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सत्यापित। दिखाइए तो दिखा दिया। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया तो क्या हो गया सत्यापित। यानी बायां पक्ष इधर वाला होता है, ये बायां पक्ष, और इधर वाला क्या होता है दायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो गए। अगला गा है, संख्या इधर रखी है 32 और 96। अब पहले 32 और 96 के निकालेंगे हम लासा। 32 96 देखिए 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंगा 12, 2 चौकू 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16। भाग करेंगे फिर से 2 से, 2 अट्ठे 16, ये चला गया, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 आया। फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 चौका 8, ये भाग जाएगा 2 12 24। फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4, 2 छंगा 12। अब ये फिर से 2 से भागे, 2 एकम 2, 2 त्रिक 6। अब इसमें 2 से भागने वाला कुछ नहीं बचा, किससे भागेगा 3, 1 तो 1 है रहा, 3 एकम 3,
ये हमारा लासा। लासा कितना है? 1 2 3 4 5, 2 5 बार ये गुणा है, 3 4 5 और 3 गुणा में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 त्रिक 3 दूना 6, 3 त्रिक, तो इसका क्या है 32 गुणा 3 गुणा करें 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 32 त्रिक 96। ये लासा आ गया। अब मासा निकाल लेंगे, तो मासा भाग विधि से निकालेंगे, तो 32 से हम किससे भाग देंगे? 96। ठीक है, तो 32 का 32 त्रिक 96, 32 त्रिक 96, एक ही बार भाग चला गया। मासा कितना आ गया? मासा, मासा क्या है? किससे 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 पूरा पूरा भाग गया? 32 से, तो मासा क्या आ गया? 32। अब इसी के नीचे लिखेंगे, इन्होंने कहा लासा और मासा का गुणनफल, लासा गुणे मासा बराबर क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, लासा कितना है? 96 गुणे मासा कितना है? 32 बराबर पहली संख्या क्या है हमारी? 32 और गुणा दूसरी संख्या क्या है? 96। दोनों तरफ बराबर है, चाहे ही देख के कह दो चाहे गुणा करके तब बता देना, क्योंकि 96 गुणा 32 है, 32 गुणा 96 बात तो बराबर है। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे इसे, 96 और 32 की गुणा कर देंगे एक बार, 96 और 32 गुणा कर देंगे। इसे गुणा करके दिखाई दे रहे हैं, जैसे 2 छंगा 12 हासिल लगा 1, 2 नेमा 18 1 19, 3 छक्का 18 हासिल लगा 1, 3 नेमा 27 1 28, 2 9 8 17 हासिल लगा 1, 8 10 हासिल लगा 1, 3072। क्या गुणा आएगा? 3072। तो 96 32 गुणा करोगे तब भी 3072 आएगा। कहने का मतलब हमारा जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर आ गया है। तो यही दिखाना था, तो हमने दिखा दिया या सत्यापित हो गया। ठीक है, घाखंड है 81, 135। तो यही काम करना है। तो पहले 81 और 135 का हमको क्या निकालना पड़ेगा? लासा। देखिए, तो 2 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से यहाँ पे इकाई 1 है, इसके इकाई में 5 है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग देंगे ये, तो 3 से भाग जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 से 21, इससे भाग देंगे, 3 चौका 12, 1 बचा, 3 बचा 15, भाग जाएगा 3 नेमा 27, ये भाग जाएगा 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 से फिर से भाग जाएगा 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 3 से फिर से भाग जाएगा 3 एकम 3, ये भाग नहीं जाएगा बिल्कुल वैसे ही, 5 एकम 5। अब हमारा लासा क्या हो जाएगा? लासा गुणा करो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 कितनी बारी है? 4 बारी और 5, 3 3 3 9 और 9 और 3 त्रिक 9, 9 नेमा 81, इन चारों गुणा क्या होगी? 81 और गुणा 5, गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, लासा कितना आ गया? 405। मासा निकालेंगे तो 81 से 135 को भाग देंगे। मासा निकालते हैं तो छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग देती है। अब 81 से 135 भाग 81 एकम 81, 81 दूना 200 व 162, ज़्यादा हो जाएगा तो 81 एकम 81, घटाएंगे 5 में से गया 4, ठीक है, और 13 में से 8 गया 5, सही है। अब 54 भाग देगा 81 को, तो 54 एकम 54, घटाएंगे 11 में 4 गया, 1 में 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 11 में 4 गया 7, यहाँ पर बचा 7, 7 में 5 गया 2, 27, 27 से भाग देंगे 54, 27 दूना 54, घटाएंगे कुछ नहीं। कहने का मतलब हमारा मासा क्या है? कौन सी संख्या से पूरा पूरा भाग गया? 27, तो हमारा क्या आया? 27। जो घटाने पर आता है वो भाग किसे देता है? अपने से पहले वाले जो जिसने भाग दिया उसको भाग देता है। यहाँ पर घटने से यहाँ पर घटा में 54 आया, भाग किसको दिया उसने? 81 को। अब घटाने पर आया 27, अब जो 27 से भाग दिया उससे ऊपर वाले 54 को, जो संख्या पूरा पूरा भाग देती है वही क्या होता है? मासा। ठीक है, अब इन्होंने क्या है? लासा तथा मासा का गुणनफल, यानी लासा गुणा मासा बराबर क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासा कितना है हमारा? 405 गुणे मासा कितना है? 27 बराबर पहली संख्या क्या है?
81 गुणा दूसरी संख्या क्या है 135, गुणा करेंगे 405 और 27 का गुणा करेंगे। देखिए 405 और 27 का गुणा कर दो, 7 पना 35 का 5 ऐसे लगा 3, 7 जीरो हम जीरो, हम 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 7 चौका 28, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल लगा 1, 2 जीरो हम जीरो और 1 1, 2 चौका 8, 5 3 8 1 9 8 2 10, यही 10,935 का गुणा क्या है 10,935। अब 135 और 81 का गुणा करोगे, करो, एक पंजे 5, एक त्रिक 1 एकम 1, 8 पंजे, अब इसका 8 पंजे 40 का जीरो हासिल लगा 4, 8 त्रिक 24 4, 28 लगा 2, 8 एकम 8 और 2 10, 5 3 9 0 10, 10,935। अब देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आया, तो वही लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों बराबर आ गए। कहने का मतलब क्या हो गया, हमने सत्यापित कर दिया, यही दिखा दिया। ठीक है, हाँ हाँ क्या है 15,125, तो 15,125 इन्होंने कहा इनका लासा मासा गुणनफल बराबर होता है, तो पहले भैया लासा निकालो, मासा निकालो, बाद में गुणा करो। ठीक है, तो इस पहले क्या है, इसका लासा निकालने के लिए पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग नहीं जा रहा है, ठीक ना, 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग जा रहा है, 3 पचे 15, ये 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल 100 रहेगा 125 ही। अब 3 से भाग कोई नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, पचम 25, 5 पचे 25, फिर से 5 से एक ये चला गया पूरा, तो 5 एकम 5, तो हमारा लासा, लासा मतलब लघुत्तम समाप्त वर्त। तो क्या है लासा मतलब क्या है, जो सब जिसने जिसने काटा है ऐसे इन संख्याओं को सबको गुणा कर देंगे, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 पचे 15, 15 अपना 75, 75 गुणा 5 बचा उसको भी गुणा कर देंगे, पचम 50 2, 5 तो 35 2 37, 375। अब मासा निकालेंगे तो पहले 15 से 125 को भाग देंगे। ठीक है, 15 सत्ते 105, 15 आठे 120। ठीक है, अब 10 में, अब 5 में जीरो गया 5, 12 में बह गया जीरो, 5 से भाग दो 15 को, 5 त्रिक 15, किस संख्या ने पूरा पूरा भाग दिया 5 ने, तो इसका मासा बराबर क्या आ गया 5। अब वही बात जो बोला गया लासा और मासा का गुणनफल, तो लासा गुणा मासा बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासा कितना आया है, लासा यहाँ पर कितना आया 375, तो 375 लिखेंगे, गुणा मासा कितना आया है 5, तो 5 लिखेंगे, बराबर पहली संख्या हमारी क्या है 15, गुणा दूसरी संख्या क्या है 125, गुणा करेंगे इसका, यहाँ पर चाहे वैसे लिख के लो, चाहे यहाँ से एक अंक का तो ऐसे ही कर लो, 50 25 लगा 2, 5 तो 35 2, 37 लगा 3, 5 15 3 18, ये आ गया। अब इसका गुणा करो 15 पना 75 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के साथ हासिल लगा 3, 15 15 3 18, यानी 1875 बाएं तरफ भी आ गया और दाएं तरफ भी आया, बाएं पक्ष में भी आया और दायां पक्ष में भी आ गया। कहने का मतलब इसने कहा है कि दोनों बराबर होते हैं, तो वही हमने सत्यापित कर दिया है कि गुणनफल दोनों बराबर होते, सत्यापित हो गया। अगला सवाल, तीसरा सवाल है दो संख्याओं का मासा, यानी कोई दो संख्याएं उनका मासा इन्होंने कह रखा है, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा, मासा दे रखा है 16, अब उनका गुणनफल किसका, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना रखा है 6400, उनका लासा निकालना है। अब देखिए हम जानते हैं, अभी जो सूत्र लिखा है हमने क्या जानता है, वही के हिसाब से हम जानते हैं। ठीक है, क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है लासा गुणे मासा। ठीक है,
ये तो जानते हैं। तो दो संख्या गुणनफल यानी पहली और दोनों संख्या गुणनफल, यहाँ पर दे रखा है कितना, इन दोनों की जगह क्या दे रखा है 6400 बराबर लासा, लासा नहीं दे रखा है तो लासा को ऐसे ही गुणे मासा क्या दे रखा है 16। अब हमें लासा निकालना है तो तीर लगाएंगे तो दाएं वाला पूरा बाएं तरफ आ जाएगा, लासा गुणे 16, और ये बाएं वाला पूरा दाएं तरफ पहुंच जाएगा 6400। लासा को मान निकालना है तो लासा एक तरफ रखेंगे और जो इसके साथ गुणा में है वो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब लासा बराबर क्या आ गया हमारा, 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, 16 चौकू 64 और 2 0, 400। ये लासा क्या आएगा 400, यही हमारा उत्तर होगा। उनका लासा ज्ञात कीजिए, लासा कितना आ गया 400। ठीक है, अगला चौथा सवाल है, क्या दो संख्याओं का मासा 14 और लासा, इससे पहले मान लीजिए हम इन्होंने कहा है क्या, तो क्या मतलब पूछा गया है, तो मासा, मासा बराबर क्या दे रखा है इन्होंने 14 और लासा, लासा दे रखा है 204। हो सकता है क्या इनका मासा और लासा इतना हो सकता है, तो देखिए मासा और लासा इतना होने के लिए ध्यान रखना, अगर कोई दो संख्याएं हैं उनका मासा और लासा जब निकालेंगे तो जब उनका मासा, मासा अगर लासा को भाग दे देगा पूरा, कहने का मतलब जो मासा उनका दोनों का आता है वो लासा को हमेशा पूरा पूरा भाग देगा। अगर मासा ने लासा को पूरा पूरा भाग दे दिया तो वो दोनों आपस में मासा और दो संख्याओं के लासा और मासा होंगे। अगर पूरा पूरा भाग नहीं दिया तो वो दोनों दो संख्याओं के मासा और लासा नहीं होंगे। देखिए इसे भाग दे के देखेंगे, 14 एकम 14, घटाएंगे क्या पाएंगे 6, अगला 4 आया, भाग करेंगे 14 42, 14 चौकू 56, 14 पंजे 70, तो ये पूरा पूरा भाग नहीं है, 14 चौकू 56, घटाएंगे क्या पाएंगे 8। ठीक है, कोई उतारने को बचा नहीं, इसमें क्या आ गया शेषफल आ गया। ठीक है, जब शेषफल आ गया तो कहने का मतलब ये पूरा पूरा भाग नहीं गया, अतः दो संख्याओं का लासा, अतः दो संख्याओं का लासा 204 तथा मासा 14 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये पूरा पूरा भाग जाता है यानी मासा से लासा भाग देते हो पूरा पूरा भाग जाता तो ये कोई दो जो संख्याएं हैं उनका मासा लासा होते, अब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ये मासा और लासा उन दो संख्याओं के नहीं होंगे। संख्या में नहीं पता है, ठीक है, फिर भी पूरा पूरा भाग नहीं गया तो ये उन दो संख्याओं के लासा और मासा नहीं होंगे। ठीक है, पांचवा सवाल है, 2211 तथा 5025 का मासा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। पहले इनका क्या निकालेंगे मासा, 2211 तथा 5025 का मासा। अब मासा कौन सी विधि से करना है, भाग विधि से। ने स्पष्ट कर दिया कि भाग विधि से मासा निकाले, दूसरी किसी विधि नहीं। तो 2211 से भाग करेंगे किसे 5025। देखिए 4 अंक है, यहाँ पर भी 4 अंक है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 भी कर लेंगे आराम से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब इसी से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, घटाएंगे 5 में 2 गया 3 और 2 में 2 गया 0। अब 0 में 4 नहीं है तो हासिल लेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर रहेगा 10, 10 में 4 गया 6 और 4 में जाएगा 0, 603 भाग देगा इसे 2211। ठीक है, 6 से भाग देंगे 22 को, क्योंकि यहाँ 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, तो 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 त्रिक भाग देंगे 3 तिया 9, 3 0 0, 3 छक्का 18, घटाया 11 में 9 गया 2, सही है, क्योंकि 1 से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ हासिल लेंगे, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 11 में 9 गया 2, 0 में जाएगा 0, अब 2 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, यहाँ पर 1 रहेगा 12, 12 में 8 गया 4। ठीक है, 402 भाग देगा आपके 603 को, 402 एकम 402, घटाएंगे क्या 3 में 2 गया 1, 0, 6 में जाएगा 2, 201। अब किससे भाग देगा, जो पहले भाग जिसने दिया था, तो 201 दूना 402, घटाएंगे कुछ नहीं,
कहने का मतलब इनका मासा क्या आया था 2211 और 5025 का मासा आया 201। किस संख्या ने पूरा पूरा भाग दिया 201 ने, तो ये मासा क्या आएगा 201। अब इन्हें क्या इनका मासा भाग विधि से निकालिए, मासा भाग विधि से निकाल लिया। इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए अब लासा निकाले कैसे, हमें पता होता है मासा गुणे लासा, सूत्र अभी हमने पढ़ा ना, मासा गुणे लासा बराबर क्या होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, यही सूत्र तो पढ़ा। मासा क्या है हमारा 201, लासा हमको निकालना है तो वैसे ही रखेंगे बराबर पहली संख्या क्या है 2211 गुणा दूसरी संख्या क्या है 5025। अब लासा का मान जब निकालेंगे तो क्या है लासा के साथ जो गुणा है वो दूसरी तरफ भगा देंगे, तो गुणा में दूसरी तरफ भाग में, तो पहले जो है ऊपर दाएं तरफ वो लिखेंगे। ठीक है, अब 201 आ जाएगा भाग में, 201 के कम 201, 201 के कम 201, बचा कितना 20, एक उतारेंगे फिर से 201, 201 के कम 201। अब लासा बराबर क्या आएगा 11 गुणे 5025 गुणा करो, तो लासा हमारा गुणा करके आ जाएगा 11 पना 55 हाथ से लगा 5, 11 दूनी 22, 5 27 का 7 हाथ से लगा 2, 11 जीरो 0 2 2 और 11 पना 55, यानी 55,275 हमारा लासा क्या होगा 55,275। ठीक है, इसको हम ऐसा नहीं सीधे इनका दोनों लासा निकाल दे तो हमारा गलत हो जाएगा, इन्हें कि पहले उसका मासा निकालो उसके आधार पर इन्हीं के आधार पर लासा निकालो। ठीक ना, डायरेक्ट इन दोनों का लासा मत निकालना, उत्तर तो आ जाएगा लेकिन क्या है तरीका आपका गलत हो जाएगा। ठीक है।